श्रीमद्भगवद्गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक संख्या 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु न च परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वापस्यत्। अथ देवता माने ये यज्ञ द्वारा खुशी होई तुम्भ मानकु खुशी कराइबे। एहीपरि भावरे परस्पर को खुशी कराइबा द्वारा समस्ते साधारण समृद्धि लाभ करिवे। भावार्थ, ए भौतिक जगतर परिचालन निमित्त देवता मानक क्षमता दिया जायछि। जीवर शरीर और आत्मा को रक्षा करने निमित्त जो वायु, आलोक, जल एवं अन्य जहाँ सब दरकार ताहा जोगाइबाकू विभिन्न देवता मानक दायित्व दि जाइछि। एमाने हेउचंदी असंख्य एवं एमाने परम पुरुष भगवानंकर विराट शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंग सदृश। मानव मानकर यज्ञ कर्म उपरे सेमानंकर संतोष और असंतोष निर्भर करे। एपरि केतेक यज्ञ अछि जहाँ केतेक निर्दिष्ट देवता मानकू संतुष्ट करने को करा जाए, किंतु ए सबु सत्वे भगवान विष्णु समस्त यज्ञ रे प्रधान यज्ञ पुरुष रूपे पूजित हुअन्ति। कारण विष्णु हेउचंदी समस्त यज्ञ फलर भोक्ता। भगवत गीता रे कहा जाउछि जे स्वयं श्री कृष्ण हेउचंदी समस्त भोक्ता, समस्त यज्ञर फलर भोक्ता। भोक्तारम यज्ञोत्पस्साम। तेणु समस्त यज्ञानुष्ठानर प्रधान उद्देश्य हेला यज्ञपतिंकर संतोष विधान। जेतेबेले ये यज्ञ गुड़िक भल भाव अनुष्ठित हुए सेतबेले जोगाणर विभिन्न विभाग दायित्व थिबा देवतागण साधारणतः खूब खुशी होती। फल प्राकृतिक विषय वस्तुर कौन अभाव पड़े ना। एतद् व्यतीत ये यज्ञानुष्ठान आहुरी अनेक सुफल अच्छी। परिणाम यह व्यक्ति को भौतिक बंधन मुक्त करे। यज्ञानुष्ठान द्वारा समस्त कर्म विशुद्ध हो जाए। वेदरे कहुଯାଇଛି आहार शुद्धौ सप्तशुद्धि सप्तशुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिलंबे सर्वग्रंथिनां विप्रमुख्यः। वर्तमान परवर्ती श्लोक कहुଯିव जे यज्ञानुष्ठान द्वारा किपरि व्यक्तिर खाद्य शुद्ध हुए एवं शुद्ध आहार कले व्यक्तिर स्थिति विशुद्ध हुए। स्थिति शुद्ध हेले स्मृतिर सूक्ष्मतंत्री शुद्ध हुए एवं जेतेबेले स्मृति शक्ति विशुद्ध हुए सेतेबेले व्यक्ति मुक्तिपथ चिंता करे एवं ए सबुर एकत्र समावेश व्यक्ति को कृष्ण चेतनशील कराए। या ही होची आधुनिक समाजर महान आवश्यकता। हरि ओम तस्य।